अभी हम आए हैं राधा रानी मंदिर मानसरोवर में। देखिए आप, और आज देखेंगे यहाँ पर जमुना का जल स्तर कितना है। शुरू कर दो। बोल राधा रानी की जय। बेल नहीं लगाई, कोई दिक्कत तो ये है मानसरोवर जाने का अंदर का मार्ग। देखिए आप, बिल्कुल हरा भरा वातावरण है यहाँ का। हाँ, ये दिखा रहा था वो पानी आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर रास्ते में जल का भराव। नहीं तो अब बना वाला जैसे बड़े का हाँ। श्री राधा रानी मंदिर माठ। आइए चलते हैं अंदर। और आज मौसम भी काफ़ी सुहावना है। देखिए अब काले काले बादल छाए हुए हैं। और ये यहाँ का अंदर का थोड़ा मार्केट। राधा रानी मंदिर माठ मानसरोवर। ये हैं यहाँ के बाहर के दृश्य। पहले तो मानसरोवर देखोगे, मंदिर देखोगे। पहले मंदिर देखो। बोलिया मंदिर। यह है मानसरोवर, राधा रानी के आंसुओं से बना सरोवर मानसरोवर। आइए चलते हैं श्री राधा रानी जी के मुख्य मंदिर की ओर। यही है यहाँ का मुख्य मंदिर। आइए जानते हैं मानसरोवर की महिमा पंडित जी के मुख से। रानी मानसरोवर है और यहाँ पर ऐसा हुआ था, कहते हैं बंसी वट पर महारास हो रहा था और महारास के अंदर अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी। कहते हैं कि माता पार्वती और शंकर जी थे कैलाश पर्वत पर, तो माता पार्वती के कानों में कई दिन से घुंघरू और पायल की आवाज़ जा रही थी। तो माता पार्वती बोली प्रभु से, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, कभी तो मेरे कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आती है तो कभी पायल की। उन्होंने कहा ये तो कृष्ण है नटखट, गोपियों के साथ महारास कर रहा है। शंकर जी ने कहा पार्वती जी से, तो पार्वती जी ने हट करा, चलो प्रभु हम भी महारास देखेंगे कैसा महारास है। तो कहते हैं कि माता पार्वती और शंकर जी दोनों महारास देखने आए। देखा तो प्रभु का महारास चल रहा था और रास के अंदर गोपियां ही गोपियां थी। ललिता और विशाखा सखी रास का पहरा दे रही थी। तो पार्वती जी को तो रास में प्रवेश मिल रहा था, लेकिन भोले बाबा को प्रवेश नहीं मिला। और सखियों ने कहा कि प्रभु आपको प्रवेश नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये तो कन्हैया की यहाँ सारी गोपियाँ ही गोपियाँ हैं और गोपियों के बीच में पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो शंकर जी ने पूछा, अरे गोपियों, कहा गोपियों से, ललिता और विशाखा से, अरे सखियों मुझे कोई उपाय बताओ जिससे कि मैं महाराज को देख सकूं कन्हैया को। उन्होंने कहा आपके लिए एक ही उपाय है, आप प्रभु ऐसा करो, यमुना मैया में स्नान कर कर गोपी का रूप बदल लो। तो शंकर जी ने ऐसा ही करा। यमुना मैया में स्नान कर कर 3 बार डुबकी लगाकर और यमुना मैया से कहा, हे यमुना ये मैया मुझे वस्त्र दो और आभूषण दो। इस तरह यमुना मैया ने 16 श्रृंगार दिया शंकर जी को। जब शंकर जी ने अपना एक गोपी का रूप बदला
और इसीलिए शंकर जी को गोपेश्वर महादेव भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि गोपी रूप बदल के रास में घुस गए। जब गोपी रूप बदल के रास में घुसे हैं तो कन्हैया ने अति प्रेम करा, सारी सखियों से पहचान लिया शंकर जी को और अपने आसन पर बैठाया और पवित्र गंगा जल से उनके चरण धोए और उनका कर कमल से सम्मान किया। तो राधा रानी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा देखो प्रभु क्या कर रहे हैं, ये नई गोपी आई है, इसको इतना प्रेम कर रहे हैं, मुझको तो इतना प्रेम करा नहीं। तो राधा रानी गुस्सा होकर रास को छोड़ के आई है। एक मंदिर और है यहाँ, आप देखना, उसके दर्शन करके जाना। ये तो सामने ही है। यहाँ ठाकुर जी ने कहा राधा रानी के चरण दबाए, चलिए राधे मेरे साथ। तो राधा रानी ने कहा प्रभु अब तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। वो मंदिर आता है यहाँ राधा रानी की, हमारे यहाँ सामने प्रतिमा है और लाल स्वच्छ चेहरे में दर्शन होते हैं। लाल पड़ गया था चेहरा, जिस तरह राधा रानी के आंसू बहा। फिर राधा रानी ने कहा प्रभु अब तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तो कन्हैया ने कहा चलो मेरे पैरों कंधों पे पैर रखो। जैसे ही कंधों पे पैर रखा और तो ये है राधा रानी मंदिर और इसके पीछे आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी लता पताओं का यहाँ पर बड़ी हरी भरी लता पताएं हैं यहाँ पर।